हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने ऐसे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मैं अपना कोविड ट्रैवल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो कोरोना चल रहा है एंड हर किसी को ट्रैवल करने से डर लगता है। मुझे भी डर लग रहा था जब मैं ट्रैवल करी थी, बट कभी कभी आपको फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ट्रैवल करना पड़ जाता है। तो वैसे तो ट्राई करें कि आपको ट्रैवल ना करना पड़े, बट इन केस अगर आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है तो आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है ये मैं आपको बताऊँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। होम टाउन जाना था तो मैंने 2 जुलाई की ग्वालियर की टिकट बुक करी, लेकिन मेरी फ़्लाइट अनफॉर्चुनेटली कैंसिल हो गई। लेकिन मुझे एयरलाइन से इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। तो हुआ ये था कि मैं रैंडमली ऐसे ही कोई अपनी फ़्लाइट का स्टेटस चेक करी थी एंड देन मुझे पता चला कि मेरी फ़्लाइट का स्टेटस शो ही नहीं हो रहा है। तो मैंने एयरलाइंस को कॉल किया और मैंने उनसे पूछा कि मुझे अपनी फ़्लाइट का स्टेटस क्यों नहीं शो हो रहा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। फिर मैंने पूछा नेक्स्ट फ़्लाइट कब है, तो उन्होंने बोला कि अगस्त फर्स्ट वीक। तो पूरे जुलाई में कोई फ़्लाइट ही नहीं थी। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि इस कोरोना ड्यूरेशन में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस चेंज होती रहती हैं। तो आपकी फ़्लाइट कभी भी कैंसिल हो सकती है या कोई भी रूल चेंज हो सकता है। तो अपनी फ़्लाइट एंड दूसरी चीज़ों का अपडेट लेते रहें। मेरे लिए थोड़ा पैनिक हो गया था। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़े, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ जिससे मैं ये इन्फॉर्मेशन सबको कन्वे कर पाऊँ। देन फिर पैनिक करते हुए तो मैंने नेक्स्ट फ़्लाइट अगले दिन की ही बुक कर ली, क्योंकि बहुत सारे ऐसे र्यूमर्स आ रहे थे, इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि अगस्त स्टार्ट में लॉकडाउन हो सकता है, अगस्त स्टार्ट में लॉकडाउन हो सकता है, देन यू विल नॉट बी एबल टू गो होम। तो फिर मैंने जल्दीबाजी में अगले दिन की रात की 9:30 की फ़्लाइट दिल्ली के लिए बुक कर ली एंड वहाँ से मुझे ट्रैवल करके अपने होम टाउन जाना था। तो मैंने यहाँ पे गलती क्या की, मैंने किसी कैब वाले से बात नहीं की कि कैब मिलेगी मुझे या नहीं मिलेगी इजीली। आई थॉट कि कैब मिल जाएगी, आगे दिल्ली से आगे कैब से ट्रैवल कर लेंगे और फिर हम घर पहुँच जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अगले दिन सुबह मैंने अपने फादर को बोला कि कैब अरेंज करने के लिए। तो उन्होंने एक दो ड्राइवर से बात की और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, वो तो ट्रैवल नहीं कर सकते इस टाइम पे कुछ। फिर मैंने अपने एक फ्रेंड से बात करी। बेसिकली समहाउ उनके फादर ने एक कार अरेंज कर दी। तो दूसरी चीज़ ये थी जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सारी इन्फॉर्मेशन ले लें। क्या जो जो बॉर्डर्स रास्ते में पड़ने वाले हैं उनमें से क्या क्या बॉर्डर्स बंद हैं, क्या क्या बॉर्डर्स के क्या क्या रूल्स हैं, क्या आपको क्लियरेंस चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी एट पर्टिकुलर बॉर्डर, तो वो सारे इन्फॉर्मेशन आप निकाल के रखें। तीसरी चीज़ ये है कि अपना बोर्डिंग पास तैयार रखें, मतलब उसको डाउनलोड करके रखें एंड चेक इन पहले से कर लें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने अपना बोर्डिंग पास डाउनलोड नहीं किया था, एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि इंटरनेट का कुछ इशू आ गया एंड फिर मेरा बोर्डिंग पास डाउनलोड ही नहीं हुआ। तो फिर मुझे वहाँ पे जो मशीन्स थे वहाँ से बोर्डिंग पास निकालना पड़ा। ठीक है, मतलब दैट इज़ अ ऑप्शन, बट सेफ इज़ कि आप पहले से डाउनलोड करके रखें, क्योंकि डाउनलोडेड बोर्डिंग पास आप दिखा सकते हैं और उसके थ्रू आपको एंट्री मिल जाएगी। कोई भी आपसे हार्ड कॉपी या कुछ नहीं मांगेगा कहीं पर। है आप ट्रैवल करते हुए क्या क्या चीज़ें याद रखनी है या क्या क्या सामान मैंने कैरी किया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तो मैंने क्या क्या चीज़ें कैरी करी थी मैं वो आपको बता देती हूँ। तो पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे पीपी किट्स ले सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल है तो, बट पीपी किट में थोड़ी ज़्यादा गर्मी लगती है, गर्मी का मौसम है तो कभी कभी लोगों को चक्कर या उस टाइप का प्रॉब्लम होने लगती है। तो अगर आपको पीपी किट नहीं लेनी तो आप मत लीजिए। जस्ट एक फुल शर्ट पहन लीजिए, जिससे आपकी मोस्ट फुल शर्ट, फुल जीन्स, शूज़ ये सब डाल लीजिए, जिससे आपके मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट कवर रहेंगे एंड उसको आप घर जाके वॉश कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा अपने बालों को बांध दीजिए, बन बना लीजिए एंड उसको एक शावर कैप से कवर कर लीजिए। उसके बाद मैंने 2 मास्क लगाए थे। एक तो मैंने एंटी पॉल्यूशन मास्क लगाया था ये वाला, एंड उसके ऊपर मैंने N95 मास्क लगाया था ये, क्योंकि ये मास्क थोड़ा सा लूज़ था तो आई वॉज नॉट वेरी श्योर और बहुत कंफर्टेबल नहीं थी मैं कि पता नहीं मतलब ये उतना बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा। तो मैंने अंदर ये लगाया हुआ था और उसके ऊपर से ये पहना हुआ था। उसके बाद मैंने एक ये फेस शील्ड भी ले ली थी, जिसको मैं हमेशा लगाई हुई थी कैब में भी। तो एक मैंने फेस शील्ड ली थी ये, तो ये आपको किसी भी कैमरे शॉप में मिल जाएगी। उसके बाद मैंने ये स्प्रे लिया हुआ था एक, तो दिस इज़ इन दिस इन्फेक्टेड स्प्रे। तो इसको आप कैब की सीट पे या फिर फ्लाइट में हैंडल्स, फ्लाइट के हैंडल्स पे, फ्लाइट की सीट में आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। वो आपको बिल्कुल अलाउ करेंगे इसको लेके जाने के लिए, नोबडी विल स्टॉप यू। दूसरा मैंने ये दूसरा स्प्रे लिया था, ये एयर सैनिटाइजर है। तो बेसिकली इसको आप मतलब नॉर्मली हवा में स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कैब में या फ्लाइट। एक बार थोड़ा सा डर लग रहा था कि पता नहीं मुझसे पहले किसने ट्रैवल किया होगा, उसने प्रिकॉशंस लिए होंगे या नहीं लिए होंगे, तो इसलिए मैंने ये कैब में एक बार स्प्रे कर दिया था। और ये तो मैंने मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया, मतलब मैंने इसको अपने बैग पर स्प्रे किया जब भी मेरा बैग किसी भी कांटेक्ट में आया या कहीं पर भी किसी भी चीज़ के टच में आया, कैब की सीट पे। और उसके बाद एयरपोर्ट पे भी जहाँ पे मैं बैठी उससे पहले मैंने इसको स्प्रे किया। आई एम नॉट श्योर कि कितना परसेंट वर्क करता है, बट हाँ मैंने पढ़ा था कि 100% तो नहीं वर्क करता है, बट हाँ कुछ अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया को ये किल कर देगा। तो आपका नंबर ऑफ वायरस कम हो जाएगा, तो इससे आपको कोरोना का प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। तो ये एक एडवांटेज है आपको। फिर इसको मतलब जैसे एक पॉइंट ये कि ग्लव्स बहुत सारे ले लें, जैसे कम से कम 5-6 ग्लव्स यू कैन कैरी। फिर क्या होता है ना कि ग्लव्स बहुत जल्दी फट जाते हैं क्योंकि वो मॉइस्ट होते रहते हैं। तो जैसे मैं तो बैंगलोर एयरपोर्ट जा रही थी, तो वो वैसे ही 1-1.5 घंटे का ट्रैवल है, तो मेरे 2 ग्लव्स तो ऐसे ही फट गए थे।
क्योंकि आप बैग वैग खींचते हो एंड आपके वो ग्लव्स गीले भी होते हैं मॉइस्चर एंड उस चीज़ उसकी वजह से, क्योंकि आप पूरे टाइम पहने रहने वाले हो। तो आप कम से कम 4-5 तो रख ही लें, जिससे अगर वो फट जाता है तो यू कैन थ्रो इट एंड यूज़ अनदर वन। और थोड़ी थोड़ी देर में अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। एंड हाँ, अगर आपको कहीं पर भी मास्क निकालना पड़ रहा है तो कभी भी इसको ऐसे मत निकालिए, हमेशा इसको ऐसे निकालिए, क्योंकि आपको काफ़ी जगह पे निकालना पड़ेगा अपना फेस दिखाने के लिए। तो हमेशा इसको यहाँ से निकालिए, क्योंकि क्या होगा ना कि आप जैसे खांसते हैं या कुछ भी आपने खांसा या छीका, तो जो भी जर्म्स जो भी बैक्टीरिया वो आपके मास्क पे होगा। एंड जब भी आप इसको ऐसे नीचे नेक की ओर लेके जाएंगे तो आपकी नेक पे वो वायरस एंड बैक्टीरिया लग जाएंगे। दो लोग ये तो ट्राई करते हैं कि वो फेस टच ना करें, बट पॉसिबली आप भूल जाते हो कि आपने नेक पे मास्क लगाया था, तो वहाँ पे भी वायरस होने के चांसेस हो सकते हैं। तो वो चीज़ अवॉइड करें। सिंपली आप यहाँ से ओपन करके एंड यहाँ इसको आगे वापस से बंद कर लें, ऐसे ही। तो ये एक टिप मैं देना चाहूँगी, क्योंकि आपको कई जगह पे मास्क निकालना पड़ेगा। एंड हाँ, हाथों को सैनिटाइज करना ना भूलें। कुछ भी टच करने के बाद, कहीं पे भी आप टच कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, या फिर भी मतलब प्रिकॉशन के लिए थोड़ी थोड़ी देर में अपने हाथों को ग्लव्स पहने हुए सैनिटाइज करते रहें। ग्लव्स उतारने की ज़रूरत नहीं आपको कहीं पर भी। चीज़ और कि फूड आप बाहर से ना खरीदें, घर से पैक कर लें। तो बेसिकली क्या करें, जैसे फॉइल पेपर लीजिए एंड उसमें पराठा विद सब्जी रैप करके उसको हटा के आप खा सकते हो डायरेक्टली। आपको ग्लव्स भी नहीं निकालने पड़ेंगे, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। दैट इज सेफ। ट्राई करें कि आपको विंडो सीट मिले। दैट इज सेफ, क्योंकि वहाँ पे कोई आएगा नहीं या वहाँ पे आप किसी और के कॉन्टेक्ट में नहीं आओगे। इसके रूल्स जरूर देख लें ट्रैवल करने से पहले, क्योंकि हर एयरलाइंस ने कुछ कुछ रूल्स चेंज किए हैं कोविड के लिए। तो जैसे नंबर ऑफ बैगेज अलाउड या कितना वेट कैरी कर सकते हो, तो उतना ही करिए, क्योंकि फिर क्या होगा ना कि अगर आपका वेट ज़्यादा होता है तो शफलिंग एंड ऑल वहाँ पे आपको फिर बैग्स वगैरह चेंज करना पड़ेगा, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। तो बस एक रिस्क अवॉइड करने के लिए आप अपने सारे रूल्स को गो थ्रू कर लें एंड जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें अच्छे से, एंड यू विल हैव सेफ ट्रैवल, सेफ जर्नी। इतना चिंता करने की बात नहीं है, मतलब डर लगता है थोड़ा सा, बट ठीक है। मतलब यू कैन ट्रैवल। अगर आपको इसको कोई इमरजेंसी है तो यू शुड गो होम डेफिनेटली। बस प्रिकॉशंस लें सारे जो भी मैंने बताए। बाकी एयरलाइंस के रूल्स आप पढ़ लें। और हाँ, बाकी नॉर्मल प्रोसीजर तो वही है सेम, कि आप जैसे एयरपोर्ट पे जाते हैं, बस आपका टेम्परेचर चेक वगैरह होता है। मतलब हर एयरपोर्ट का वो भी थोड़ा सा रूल अलग है, तो वो भी एक बार पता करिए। जैसे बैंगलोर एयरपोर्ट पे तो ये था कि एंट्री करते हुए टेम्परेचर दे विल चेक, एंड बस फिर अपना बोर्डिंग पास एंड आइडेंटिटी प्रूफ दिखाइए, देन यू कैन गो इनसाइड। फिर वहाँ पे हाँ, बैगेज काउंटर थोड़ा सा चेंज किया उन्होंने, तो बैगेज काउंटर थोड़ा सा चेंज करा है, तो वो आप देख लेंगे। तो आप दूसरी जगह पे वो बैगेज काउंटर सबमिट करके एंड देन सिंपल जो सिक्योरिटी चेक इन में होता है वही आपको सिक्योरिटी चेक इन वाला रूल फॉलो करना है, एंड देन बस आप अंदर जा सकते हो। बस यही सब चीज़ें ध्यान रखनी है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया या आपको कुछ हेल्पफुल लगा, यूज़फुल लगा, या कुछ आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली जो कि जहाँ मैं आपकी हेल्प कर पाई, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स, एंड या डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय।